फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग गुगी वा थियोंगोज़ की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 5 जनवरी 1938। इनका जन्म 1938 ईस्वी में 5 जनवरी को हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन द फार्मर फैमिली इन कमीथू विलेज इन ल्यूम्यूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केनिया। केनिया के एक छोटे से गांव में कमीथू में इनका जन्म हुआ था। He went to the mission-run Kamandura School in Limuru and later to a school of the independent school movement. Later he joined the Alliance High School, which is the first school for Africans. गुगी वॉ थियोंगोज़ जो थे वो अफ्रीकन्स थे और वहाँ पर स्कूल पहले हुआ नहीं करते थे, और जब वो हायर स्टडी के लिए अलायंस हाई स्कूल में एडमिशन लिए तो वो अफ्रीका का पहला स्कूल था। When he was 14, when a state of emergency was declared in Kenya in 20 October 1952. After completing school, he joined BA Honours in English subject at the Makerere University, Kampala, which is in Uganda, which was the only college in the whole East Africa. पहले पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, इसलिए बहुत कम स्कूल और कॉलेज हुआ करते थे, और ये ईस्ट अफ्रीका में युगांडा में ये पहला यूनिवर्सिटी मैकेरे यूनिवर्सिटी था जहाँ पे गुगी वॉ थियोंगोज़ ने इंग्लिश सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स की डिग्री को प्राप्त किया। In 1963, he had written his first full-length play, The Black Hermit, which was performed on the occasion of the independence of Uganda in 1962. युगांडा के इंडिपेंडेंस डे के दिन उनका फर्स्ट फुल लेंथ प्ले जो है वो परफॉर्म किया गया था, द ब्लैक हर्मिट। ही हैड ऑल्सो रिटन हिज फर्स्ट 2 novels, The River Between and Weep Not Child. He then went to Leeds University in United Kingdom. फिर उसके बाद उन्होंने यूके में जाकर लीड्स यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। His own words about Leeds. वो लीड्स यूनिवर्सिटी के बारे में बोल दे, लीड्स सिस्टमाइज्ड माई थिंकिंग। उनकी जो सोच थी उसको वो सिस्टम में लीड्स यूनिवर्सिटी लेते आए। दैट मीन्स एट लीड यूनिवर्सिटी ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैरेबियन लिटरेचर। वो वहाँ पर काम भी करने लगे फॉर हिज डिसर्शन फॉर द एमए डिग्री। वो एमए डिग्री करते हुए जो है कैरेबियन में वो पढ़ाई भी लेक्चरर के रूप में भी काम करने लगे। एंड उसके बाद जो है उन्होंने ही पब्लिश्ड अ पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट एशे बुक नेम्ड होम कमिंग, जो कि पब्लिश्ड हुई 1972 में। इन 1967 he published the next novel, A Grain of Wheat, which is most powerful portrayal of such collaborators of Christianity role, जो क्रिश्चियन के रोल के ऊपर ये बेस्ड था नॉवेल, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ किहिका, अ रिवोल्यूशनरी इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम। किहिका जो थे वो नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, उनके ऊपर जो है वो प्ले लिखा गया था, नॉवेल। His teaching career. His teaching career started with Narrowby University. Returning, he became a lecturer in English department. Soon he suggested a number of radical changes in syllabus, but these were not accepted. नैरोबाई यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने लेक्चरर के तौर पर काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो सिलेबस है या फिर जो भी सब्जेक्ट पेपर्स है, जो टॉपिक्स है, वो अप टू डेट नहीं है। वो चाहते थे क्या कि स्टूडेंट की पढ़ाई ऐसी हो जो उन्हें
वो कहीं पे भी स्टैंड कर सके, उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो जॉब्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और वो इसलिए बहुत सारे चेंजेस चाहते थे सिलेबस में। और वो इस वजह से जो भी मतलब वहाँ के जो भी और भी अदर अथॉरिटीज़ थे वो उनसे रिकमेंड कर रहे थे कि इन सब चीज़ को चेंज किया जाए, पढ़ाई के स्टैंडर्ड को अच्छा किया जाए था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिटरेचर्स written in African language as a part of the program of English studies। वो चाहते थे कि अफ्रीकन लैंग्वेज में इंग्लिश को नहीं पढ़ाया जाए, इंग्लिश को बस इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। और जो भी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ थे वो डिनाई कर गए, वो उनके बात को नहीं माने। और due to the other staff stiffness attitude of authorities, he resigned from the college. His wife name was Nizri Wagugi. When he decided to go back to Kenya in 2005, he and his wife were assaulted brutally, and she was brutally raped by the people. This was very much in keeping with his recommendation at English department in Nairobi University। लेकिन फिर जब वो वापस नैरोबी यूनिवर्सिटी बहुत दिनों के बाद जब वो लौटे, तब उन्होंने देखा कि जैसा वो चाहते थे वैसा ही एक इंग्लिश डिपार्टमेंट का अलग एक अलग रुतबा था। और जो भी जिस तरह का वो सिलेबस चाहते थे वैसा ही हो गया। और जो पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट था वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होने स्टार्ट हो गया था। सो इन नैरोबी यूनिवर्सिटी में जो था गुगी का लिटरेचर करियर स्टार्ट हुआ और उन्होंने बहुत सारे नंबर्स ऑफ बुक्स जो है पब्लिश किए। Many books he published. He chose the subject of his writing single events in the history of Kenya that has affected its people the most, banning of Mau Mau movement। उस वक्त था केनिया में एक माओ माओ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे पीपल इसको बैन करना चाहते थे। और गुगी व थियोंगोज ने उसी पर एक नॉवल राइट किया, डिटेन्ड अ राइटर प्रिजन डायरी इन 1981 डेविल। और उनके बहुत सारे बुक्स है, सीक्रेट लाइफ्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्ट्रील, द ट्रायल ऑफ देदान किमाती विच ही रोड टुगेदर विद द कलीग मिसेर म्यूगो, पेटल्स ऑफ ब्लड्स है। और उसके बहुत सारे नॉवेल्स जो है उस पीरियड में पब्लिश्ड हुए। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।